घने जंगल के बीच एक दिन एक अजीब सी अफवाह फैल गई। पहाड़ के पास की बड़ी झील में रात को एक नीली रोशनी उड़ती हुई दिखाई देती है। हर जानवर अपनी अपनी कहानी बनाकर बता रहा था। किसी ने कहा वो भूत है, किसी ने कहा वो देवताओं का दूत है, तो किसी ने कहा ये किसी बड़े खतरे का संकेत है। पूरा जंगल डर और उत्सुकता में था। सबसे ज्यादा परेशान था कौवा काज, जो जंगल में अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन एक जानवर था जो ये बातें चुपचाप सुन रहा था। हल्की नीली पंखों वाली छोटी चिड़िया नीमी। नीमी शर्मीली थी, कम बोलती थी और अक्सर सबकी नजरों से बचकर उड़ती थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि पहाड़ के पास वाली झील वो नीमी की माँ की पसंदीदा जगह थी। और 1 साल पहले उसी झील के पास नीमी की माँ गायब हो गई थी, बिना कोई निशान छोड़े। नीमी के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। ये रोशनी कहीं माँ से जुड़ी तो नहीं? लेकिन उसे पता नहीं था कि ये अफवाह पूरे जंगल को किस मुसीबत में डालने वाली है। आधी रात थी, जंगल में खामोशी फैली हुई थी। नीमी धीरे धीरे उड़कर झील के पास पहुंची और तभी हवा में अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी। नीमी डर गई, पर छिपकर देखने लगी। रोशनी जैसे हवा में किसी के इशारे पर घूम रही हो, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे, कभी झील की सतह को छूती। अचानक रोशनी तेजी से नीमी की ओर बढ़ने लगी। नीमी भागी, पेड़ों के पीछे छुपी, फिर एक बड़े पत्थर के नीचे दुबकी, पर रोशनी उसके पीछे ही थी। और जैसी ही रोशनी उसके सामने आई, नीमी ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगला दृश्य देखकर वो हिल गई। रोशनी में से कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बूढ़ी घायल चिड़िया नीचे गिर पड़ी। उसके पंख नीले थे, चमकते हुए, लेकिन टूटे हुए, घायल, कपकपाते हुए। नीमी चीख पड़ी, माँ! वो उसके पास भाग कर गई। उसकी माँ, जो सालों से गायब थी, आज उसकी आंखों के सामने पड़ी थी। नीमी की माँ ने कांपती आवाज में कहा, नीमी, उस रात मैं तुमसे दूर नहीं गई थी, मैं एक रहस्य छिपा रही थी। नीमी हैरान थी, कौन सा रहस्य? बूढ़ी चिड़िया ने कहा, जंगल में एक शिकारी आया है, जो नीली रोशनी वाली चिड़ियाओं को पकड़कर उन्हें पिंजरों में बंद कर देता है। नीमी ने घबराकर पूछा, तो आप कहाँ थी इतने दिन? उसकी माँ ने धीरे से आंखें बंद की। मैं उस शिकारी का पीछा कर रही थी, लेकिन वो मुझे घायल कर गया। मैं तुम्हें बचाने के लिए छुपती रही, क्योंकि वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। नीमी का दिल डर से कांप उठा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होता। अचानक झील की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पट पट, जैसे कोई कैमरा चला रहा हो। नीमी समझ गई, शिकारी यहीं है। नीमी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, चलो यहाँ से निकलना होगा। दोनों उड़ने लगी, लेकिन नीमी की माँ घायल थी। उसके पंख बार बार रुक रहे थे। पेड़ों के पीछे से शिकारी निकला, बड़े जाल और हथियारों के साथ। उसकी आंखें सीधे नीमी पर थीं। आखिर नीली चिड़ियाएं मिल ही गईं। नीमी ने पूरी ताकत लगाकर उड़ना शुरू किया, पहाड़ों के ऊपर, घने जंगलों के बीच, काले बादलों के नीचे। लेकिन शिकारी उनके पीछे था। नीमी की माँ की आवाज़ टूटी, नीमी, तू आगे उड़, मैं रुकती हूँ। नीमी चिल्लाई, नहीं माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसकी माँ की सांसें तेज हो रही थीं। अगर वो तुझे पकड़ लेगा तो मेरी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। इतना कहकर उसने नीमी को जोर से धक्का दिया। उड़ जा बेटी, उड़ जा। शिकारी का जाल हवा में लहरा रहा था। नीमी की माँ उसके सामने खड़ी हो गई। अगर साहस चाहिए था तो आज मैंने दिखा दिया। और शिकारी का जाल नीमी की माँ पर गिर पड़ा। नीमी चीख उठी, माँ! लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उसके पंख कांप रहे थे, आंखों से आंसू झर रहे थे। वो हवा में रुक गई, लेकिन माँ ने चिल्लाया, नीमी, बच निकल, तेरा जीना मेरी सबसे बड़ी जीत है। नीमी मजबूरी में आंखें बंद करके पूरी ताकत से उड़ गई। सुबह की पहली किरणें
पेड़ों पर पड़ रही थी। जंगल में खबर फैल गई, नीली चिड़िया वापस आ गई है। लेकिन नीमी की आंखों में चमक नहीं थी, उसका दिल टूटा हुआ था। जंगल के सारे जानवर उसके आसपास खड़े थे, खरगोश, हिरन, बंदर, कौवा, काज। काज ने नीमी के पास आकर कहा, तेरी माँ ने सिर्फ तुझे नहीं पूरे जंगल को बचाया है। नीमी ने आकाश की ओर देखा, जैसे उसकी माँ वहीं कहीं उड़ रही हो, मुस्कुरा रही हो। उसने धीरे से कहा, मैं माँ का काम पूरा करूंगी। अब मैं इस जंगल की रक्षक चिड़िया बनूंगी। और उस दिन से नीमी सिर्फ एक नीली चिड़िया नहीं रही, वो जंगल की आस बन गई। उसकी उड़ान में उसकी माँ की आखिरी सांसें थीं, उसकी हिम्मत में उसकी माँ का प्यार था। संदेश है, सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, किसी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने में है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।